पर बुला नहीं सकते, इसलिए मैं जोरदार ताली से बुलाना चाहूंगा हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय जय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल वर्मा जी को आप लोग जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करने के लिए कष्ट करें। मध्य प्रदेश जैस प्रदेश अध्यक्ष भाई अंतिम मुजाहिदा और जैस राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई बाबू सिंह दामोर, अंशुल शाह मरकाम, आप सभी का मंच तक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सेवा जोहार। हेलो, लाइट चालू तो लाइव नहीं होगा आज गोंडवाना की वीर योद्धा महारानी दुर्गावती की जयंती है और हमारे भीलों के वीर योद्धा, आदिवासियों के वीर योद्धा राणा पुंजा भील, उसकी भी आज जयंती है। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। बंद करा दो यार इसको। आज गोंडवाना की इस पवित्र धरा पर सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए हमारे गोंडवाना के वीर योद्धाओं, माताओं, बहनों, बच्चों और हमारे शासन प्रशासन के समस्त साथियों, मीडिया के समस्त साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हमारे जिस ग्राम पंचायत गढ़ई की जो सरपंच साहब ने इतना शानदार भव्य कार्यक्रम आयोजित किया और रानी दुर्गावती के इतिहास को दोबारा जिंदा करने का जो प्रयास किया, उनके लिए एक बार सभी जनता जनार्दन हमारे गोंडवानावासी जोरदार तालियां बजाएं। उसके बाद हमारे मंच पर उपस्थित हमारे, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि समय काफी हो गया, सभी सम्मानीय हैं हमारे बीच। हमारे राज बहादुर मरकाम जी जो मेरे सीनियर रहे हैं रीवा में श्यामसा मेडिकल कॉलेज में, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए साथियों। हमारे बीच हमारे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर और मध्य प्रदेश के सभी जिलों से पधारे हुए हमारे जैस के पदाधिकारियों और सभी संगठनों के सभी पदाधिकारियों के लिए उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए साथियों। बंद करवा दो साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम समय में बहुत शार्ट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि हमारे प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और उन जिला राष्ट्रीय प्रवक्ता भी पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, गोंडवाना की भूमि है, गोंडवाना की धरा है और जहां पर एक समय में गोंडवाना का डंका बजा करता था, आज जहां गोंडवाना का राज हुआ करता था, आज हम लोग किस स्थिति में हैं ये हम और आप सब जान रहे हैं और हमारी ये स्थिति क्यों हुई है ये भी हम लोग आप सब जान रहे हैं। इसका समाधान क्या है ये भी हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारी सारी ऊर्जा और सारी एनर्जी हम लोग सिर्फ एक दूसरे से लड़ने में खत्म कर रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने काफी हमारे गोंडवाना वासियों के लिए काफी संघर्ष किया, संस्कृति बचाने के लिए, गोंडी भाषा बचाने के लिए, हमारी परंपराओं को बचाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया हमारे गोंडवाना वासियों के लिए। और हमारे पूर्व के बिरसा मुंडा हो, टंटिया भील हो, वीर गुंडाधूर हो, सिद्धू कानू हो, शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर या जयपाल सिंह मुंडा हो, हम आज उनके संघर्षों की बदौलत
आज हम लोगों को भारत के संविधान में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 मिले थे। आजाद भारत में जो हमारे पुरखों ने संघर्ष किया था, उन पुरखों के संघर्ष की बदौलत हमको 5वीं और 6वीं अनुसूची मिली। लेकिन इस आजाद भारत में वो 5वीं और 6वीं अनुसूची किस स्थिति में है, आज आप और हम समझ रहे हैं। हमारे नेता विधानसभा जाते हैं, हमारे नेता लोकसभा भी जाते हैं, लेकिन वहां जाके सिर्फ पार्टी के गुलाम बन के रह जाते हैं, कभी समाज की बात नहीं करते हैं। ये दर्द मैं आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूं। लेकिन जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से हमने किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय के खिलाफ कभी कोई दो शब्द नहीं बोले। और हमने कहा कि अगर जल, जंगल और जमीन को बचाना है, बिरसा, टंटिया, शंकरसा, रघुनाथ साहा के भूमि को बचाना है, तो हमको सब जातियों को मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा और एक दिन गोंडवाना राज को दोबारा स्थापित करना पड़ेगा। दादा हीरा सिंह मरकाम की बहुत अच्छी लाइनें मुझे याद आती है कि डरो मत अंधियारों से अभी भोर होने वाला है, डरो मत अंधियारों से अभी भोर होने वाला है, सुना है गांव गांव में गोंडवाना राज आने वाला है। लेकिन ये कैसे आएगा? आज मध्य प्रदेश में जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही है, हमारे जो इस कार्यक्रम को जो प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे भाई साहब पनिका जी, उनका पूरा नाम मेरे ध्यान से उतर गया है, वो इतनी शानदार उनकी प्रस्तुति है। उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए भी आप लोग एक बार जोर से तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई कीजिए। हमारे पैगाम जी ने शानदार बातें कही आप लोगों के लिए कि कैसे आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए, आदिवासियों के जल जंगल को छीनने के लिए बफर जोन के नाम पे, टाइगर रिजर्व के नाम पे, इको सेंसिटिव जोन के नाम पे, बांध परियोजनाओं के नाम पे, ये सिर्फ सीधी और सिंगरौली जिले में आदिवासी गांवों को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं भी होशंगाबाद गया था, वहाँ पे 30 से 40 आदिवासी गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। मैं बैतूल गया था, वहाँ से 40 से 50 आदिवासी गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। मैं डिंडोरी गया था, वहाँ पे बांध के नाम पे 50 से 70 गाँवों को विस्थापित किया जा रहा है। तो ये पूरे प्रदेश के आदिवासी गाँवों को खत्म करने की सरकार की योजनाएं हैं और इसके खिलाफ कोई नेता खड़ा नहीं होगा जब तक समाज खड़ा नहीं होगा मेरे भाइयों। इसलिए ये समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे समाज के लिए मैं भी एक नेता हूँ, आज की स्थिति में मैं भी एक विधायक हूँ, लेकिन मैं अपना दर्द बयां करता हूँ कि जहाँ पर मेरे साथियों को, मेरे विधानसभा के सदस्यों को 5वीं अनुसूची की बात विधानसभा में करनी चाहिए, उनके मुंह से दो शब्द नहीं निकलते। जहाँ पर मेरे जनप्रतिनिधियों को संसद में जाकर डंके की चोट पर 5वीं अनुसूची पेशा कानून की बात करना चाहिए, वहाँ पे दो शब्द नहीं निकलते हैं। तो क्या ऐसे जनप्रतिनिधि, क्या ऐसे विधायक और सांसद आदिवासियों का भला करेंगे? जवाब दीजिए। आप नहीं करेंगे, लेकिन जब ये नहीं करेंगे तो इनको जवाब देने की जिम्मेदारी भी हम और आप सबकी बनती है। और हम अगर चुप्पी साध लिए तो ये जल, जंगल और जमीन से हमको भगाने के जो षड्यंत्र चल रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो 1996 में पेशा कानून संसद में बन गया था, 1996 के बाद 2021 में मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने पेशा कानून को लागू करने की बात कही। तो आप, मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूँ, पिछले 18 साल से आपकी सरकार है, तो क्या आप सो रहे थे क्या? जब आदिवासी समाज जाग गया, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से जन क्रांति जो पैदा हुई और सरकार को हिला के रख दिया कि 5वीं अनुसूची लागू करिए, ऐसा कानून लागू करिए, नहीं तो आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये संदेश सरकार तक गया। तो आज सरकार सत्ता हासिल करने के लिए पेशा कानून की बात कर रही है, आज सरकार सत्ता बचाने के लिए 5वीं अनुसूची की बात कर रही है, लेकिन अब तक ये लोग सो रहे थे। तो मेरे समाज के, मेरे गोंडवाना वासियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब तक समाज नहीं जागेगा, आपका नेता नहीं जागेगा, और जब आपका नेता नहीं जागेगा तो ये पूरा जल, जंगल और जमीन सब छीन लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में भारी संख्या में आदिवासी गांवों को स्थापित करने की सरकार की योजनाएं चल रही है। आज बफर जोन के नाम पे, बकरी पालन के नाम पे, मेना संरक्षण केंद्र के नाम पे, हिरण को पालने के लिए, मतलब जंगली जानवरों को पालने के लिए आदिवासियों को जंगलों को विस्थापित करने की सरकार की योजना है। अगर हम और आप इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो हमारा वजूद मिटा के रख देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ
आप लोगों ने सिंगरौली जिले के हमारे भाइयों ने बड़ी उम्मीद करी कि आप मनावर से भले ही विधायक है, लेकिन सिंगरौली के लिए आप विशेष ध्यान रखिए। मैं आप सभी से मैं वादा करता हूँ, सिंगरौली के चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए मैं प्रमुखता से आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मेरा आप लोगों को अलावाजी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ। अलावाजी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ। आज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन में सिर्फ आदिवासी नहीं इस संगठन से जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में गैर आदिवासी भी जुड़ रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग, जो किसान है, जो मजदूर है, जो पीड़ित है। और कोई जाति का हमने बंधन नहीं रखा है, क्योंकि जब बिरसा मुंडा ने आंदोलन खड़ा किया था, जब गोंडवाना की महारानी दुर्गावती ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो किसी जाति के लिए नहीं लड़े थे। एक क्षेत्र विशेष भूभाग को बचाने के लिए, गोंडवाना राज को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए। और इस जल जंगल और जमीन पे सिर्फ आदिवासी ही नहीं रहता, गैर आदिवासी भी रहता है, उस सबको बचाने के लिए लड़े थे। तो हम भी आप सबकी लड़ाई लड़ेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है मेरे भाई। ये क्षेत्र पिछड़ा है, इस क्षेत्र पे सरकार ध्यान नहीं देती है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये आता है तो क्या देखता है, यहाँ के लोग पलायन करके उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, यहाँ के लोग पलायन करके गुजरात जा रहे हैं, यहाँ के लोग पलायन करके महाराष्ट्र जा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के गरीबों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए कोई नीतियां नहीं बना सकती? नहीं बना रही है। आज हमारे आदिवासी समाज चाहे गैर आदिवासी समाज के बच्चे हो, बेरोजगारी किस कदर से फैल चुकी है। पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 1 लाख के पद नहीं भरे। आज हमारे गरीब वर्ग के बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़कर 2-2 डिग्रियां करते हैं, और आज 2-2, 3-3 डिग्रियां के लेके घूम के बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार झूठा आश्वासन दे देकर, बार बार झूठ बोलकर, तारीख पे तारीख बढ़ाते जाकर आज तक 18 साल में इन्होंने 1 लाख के पद नहीं भरे। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मेरे भाइयों, आप लोगों ने ये संगठन अलावाजी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। अलावाजी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। संगठन की तारीफ मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से करी। ये संगठन नया संगठन है, बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ा है। वास्तव में साथियों बहुत मुझे भी राजनीतिक ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जब भी सरकारें आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीनने की कोशिश करेंगे, हम बिरसा भी बनेंगे और टंटिया भी बनेंगे। मैं आप लोगों से इस बात का वादा करता हूँ। और हम लोग मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों भाषण दिया, ये जनजाति मोर्चा में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जयेश को विदेशी फंडिंग आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जयेश को विदेश से नहीं, जयेश को दहाड़ी के मजदूर, किसान और गरीब लोग चंदा देते हैं, और आज उनकी आवाज की तरह सरकार तक पहुँच रही है। आज जयेश ताकतवर बन रहा है तो इसलिए नहीं कि इसको विदेश फंड मिल रहा है, इसलिए क्योंकि गरीबों का मुद्दा उठा रहा है, आदिवासियों के मुद्दे उठा रहा है, किसानों के मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारों के मुद्दे उठा रहा है। और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुलाम नहीं मेरे भाइयों, हम गरीबों के गुलाम है, हम मजदूरों के गुलाम है, हम आदिवासियों के गुलाम है, हम किसानों के गुलाम है। लेकिन टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुलाम नहीं हम लोग। आज पूंजीवादी व्यवस्था ने, आज केंद्र की मोदी सरकार ने देश की सभी राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का कोशिश किया, उनको निजीकरण करने की कोशिश। हवाई जहाज बेची है, हमारे सरकारी नेशनल हाईवे बेचे जा रहे हैं, आज बैंकों को बेचा जा रहा है, सब कुछ निजीकरण के हवाले किया जा रहा है। और आने वाले समय में आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सभी गोंडवाना वासियों से, सीधी सिंगरौली वासियों से और मंच पर उपस्थित में सबके नाम नहीं ले पाया, और जो पंडाल में बैठे हमारे सभी बुजुर्ग साथी, हमारे सभी युवा साथी, और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ युवाओं का संगठन नहीं है, इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस संगठन से जुड़े हैं। और दिल लगी इतनी है मेरे भाइयों कि ये 15 से 20 राज्यों में जैस का डंका बज रहा है। मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं जैसे आप लोग मुझे सिर्फ यूट्यूब पे सुन रहे हैं, फेसबुक पे देख के आप लोग मेरे से जुड़े हैं और मुझे पसंद करते हैं। साथियों, हमारा इरादा हमेशा अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का रहा है। और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं है। हम किसी से पैसे की मांग नहीं करते। आप मेरे विधानसभा में एक विधायक रहते हुए
मैंने सिर्फ मनावर तक ही नहीं, पूरे प्रदेश के आदिवासियों के लिए और गैर आदिवासियों के मुद्दों के लिए विधानसभा में आवाज उठाई है। तो जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए फॉरेस्ट में आज 3-3 पीढ़ी से जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार को जहां उनको कम्युनिटी राइट्स देना चाहिए थे, आज छतरपुर हो, चाहे आज होशंगाबाद हो, चाहे डिंडोरी हो, चाहे खरगोन खंडवा हो, चाहे बुरहानपुर हो, सब जगह आए दिन वन विभाग जंगलों में पीढ़ियों से रहने वाले आदिवासियों के घरों को जलाने की कोशिश कर रहा है, उनको बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। आज उनको वन अधिकार कानून के तहत पट्टे देने चाहिए थे, उनको सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे देने चाहिए थे, लेकिन वन अधिकार कानून 2006 में बनने के बाद भी आज भी सरकार पट्टे देने की बजाय बफर जोन के नाम पे आदिवासियों की जमीन लेने की कोशिशें कर रही है, टाइगर रिजर्व के नाम पे आदिवासी गांवों को जंगलों से विस्थापित करने की कोशिश कर रही है। मैं प्रदेश के आदिवासियों से आह्वान करता हूँ कि प्रदेश में एक भी आदिवासी गांव को विस्थापित नहीं होने देंगे। अगर सरकार करेगी तो हम सरकार आप एक बार जोर से नारे लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जब वो लोग लड़ेंगे तो आप लोग बोलेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान का जो नारा है हम इसीलिए लगाते हैं कि हम लोग आदिवासी समुदाय अलग अलग छोटी छोटी समूह में, छोटी उपजातियों में हम लोग बटे हुए हैं, और कई उपजातियों में बटे होने के कई भील, भिलाला, गोंड, संताल, मुंडा, उराव, लेकिन जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने पूरे देश के 800 आदिवासी समुदायों को एक धागे में बांध कर खड़ा कर दिया पिछले 8 सालों के अंदर। और यही देश की ताकत, ये देश की एकता है, और इसी ताकत और एकता की बदौलत आज ये आप लोगों के कारण, आप लोगों के साथ और सहयोग और विश्वास के कारण हम विधानसभा में हमारे संगठन के माध्यम से हम आप लोगों की आवाज के कारण सरकार को हिलाने का भी दम रखते हैं। हम सरकार को समय समय पर चैलेंज करते रहते हैं कि हमारे साथ पूरे प्रदेश के आदिवासियों का ही नहीं, गैर आदिवासी तबके का भी समर्थन है। पर अगर ये सरकार हमारे गरीबों के खिलाफ काम करेगी तो हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का भी दम रखते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को गोंडवाना के आज वीरांगना हमारी रानी दुर्गावती, जिसने सिर्फ गोंडवाना में रहने वाले आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ गोंडों की लड़ाई नहीं लड़ी थी, ये गोंडवाना भूभाग की लड़ाई लड़ी थी, अपने साम्राज्य की लड़ाई लड़ी थी, अपने राज के लिए लड़ाई लड़ी थी। पर आज गोंडवाना की महारानी दुर्गावती की तरह आप लोगों कई महारानियों को, कई रानी दुर्गावती को बनने की जरूरत है। आपको आदिवासी राज लाने की जरूरत है, आपको गरीबों का राज लाने की जरूरत है, आपको किसानों का राज लाने की जरूरत है। आज आप लोगों ने मुझे बहुत शानदार जानदार जगह पे आमंत्रित किया, और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा इस क्षेत्र से बहुत लंबे समय से संबंध रहा है। मेरा पूरा MBBS मैंने श्यामसा मेडिकल कॉलेज रीवा से किया है। राज बहादुर सिंह मरकाम हमारे काफ़ी सीनियर हुआ करते थे, और इनके ही मार्गदर्शन में हम लोग काफ़ी कुछ इनसे सीखते रहते थे, मरकाम जी से। और मुझे पूरी खुशी है और मुझे पूरा भरोसा है आप गोंडवाना वासियों के ऊपर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और आसपास के सभी जिलों से पधारे हमारे समस्त साथियों और हमारे बंधुओं के ऊपर, कि इस लड़ाई को और हमारे जय संगठन को आप लोग मजबूत करेंगे, और आने वाले समय में हर तबके की आवाज को हम लोग मजबूत करेंगे जो इस क्षेत्र में निवास करता है। इस क्षेत्रवासियों ने मुझे कुछ पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय समस्याओं को अवगत कराया है, जैसे कि ये चिमनी के माध्यम से जो प्रदूषण हो रहा है, निश्चित ही इसके 10 साल 20 साल बाद कितने परिणाम आएंगे, कितनी घातक बीमारियां पैदा होगी, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने मुझे अवगत कराया तो आप लोग की लड़ाई विधानसभा में मैं उठाऊंगा। इस बात के आप लोगों से मैं दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ, और आप लोगों से मैं वादा भी करता हूँ। मेरे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, आज हमारे दो बड़े महान आत्माओं का जो जन्मदिन है, राणा कुंजा भील और रानी दुर्गावती, आप इनसे हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है।
बिरसा मुंडा, पेंटिया भील, वीर गुंडाधुर जैसे आदिवासी योद्धाओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान विभूतियों ने भारत का संविधान लिखकर आज देश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग को जो अधिकार दिए, उन अधिकार को हासिल करने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे महापुरुषों ने कहा कि अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर लेंगे, जैसे जोर से बोलो, अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। आज का जमाना ऐसा है मेरे भाइयों, अधिकार मांगने से भी नहीं मिल रहा है, तो हमको छीनना पड़ेगा और ये छीनने की आदत हमको डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग ये ताकते रहेंगे हमको सरकारें दे देगी, हमको हमारा सरकारें विकास करेगी, तो पिछले 70 सालों में पीने का पानी और खाने की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकती जो सरकारें, वो आदिवासियों को जल जंगल और जमीन पर अधिकार कैसे दिलाएगी, कि आपको और हमको मंथन करना है। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोग जो सीधी सिंगरौली शहडोल अनूपपुर जो भी है, जो बेल्ट है, महाकौशल बेल्ट है, यहाँ की आवाज जितनी कोशिश हो सकती है कि विधानसभा में आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ साथियों। और आप लोगों से इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ, भले 47 विधायक है हमारे समाज के, लेकिन डॉक्टर हीरालाल अलावा एक विधायक आदिवासियों के मुद्दों पर सरकार में भारी रहेगा, इस बात के भी मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। आप लोगों से इस बात का भी मैं आश्वासन और सहयोग चाहता हूँ कि विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर हीरा अलावा नहीं, कई डॉक्टर हीरा अलावा पैदा करना पड़ेंगे, ताकि आपकी आवाज विधानसभा में गूंजे, ताकि आपकी आवाज लोकसभा में गूंजे। और आने वाले समय में नए युवाओं को हमें नेतृत्व के लिए तैयार करना होगा मेरे भाइयों, क्योंकि जब तक समाज का एक सक्षम नेतृत्व हम नहीं दे पाएंगे विधानसभा या लोकसभा में, हमारे नेता तो चुने जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी की गुलामी घर बन के रह जाएंगे। लेकिन इस व्यवस्था को भी हम और आप सबको मिलकर बदलने की जरूरत है। जय गोंडवाना, जय आदिवासी, आप सभी को सेवा जोहार, जिंदाबाद। और जो मंच दिया, मंच पे मुझे जो सम्मान दिया, और आप सभी भाइयों ने, मैं सबके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ मेरे भाइयों, समय बहुत कम है, काफी वक्त भी हो गया, और हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आ चुके हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार मंच आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके स्वागत में। उनके भी भाषण होंगे, उनको भी आप सुनेंगे साथियों। और मैं आप सभी और हमारे बीच कई युवा ऐसे हैं जो आज देश की सदस्यता लेना चाहते हैं। हमारे डिंडोरी से कुछ युवा साथी आए हैं, हमारे बीच सीधी सिंगरौली शहडोल से भी आए हैं, तो एक बार मेरे ख्याल से उनको मंच पे बुला के उनको सिर्फ सम्मान कर दिया जाए। बहुत कम समय बचा है। बाकी आप सभी को सेवा जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।